अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर आज जो है वो हम फैक्टराइजेशन के बारे में जानेंगे, फैक्टराइजेशन के बारे में सीखेंगे, जिसको हम उर्दू के अंदर जो है वो तज्ज़ी करना कहते हैं। और तज्ज़ी जो है, फैक्टराइजेशन जो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, अलजब्रिक वैल्यूज़ की, इसके अलावा जो है क्यूबिक जो इक्वेशंस होती हैं, डाया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, और भी पोलिनोमियल्स बहुत सारी जो कसीर रखती हैं, उनकी फैक्टराइजेशन की जाती है। आज मैं आपके सामने जो फैक्टराइजेशन करने वाला हूँ, यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसको हमें तज्ज़ी करना और जोड़े बनाना भी जिसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश के अंदर हम टर्म यूज करते हैं मिडल टर्म ब्रेक करना। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए ये जो फैक्टराइजेशन है, ये जो तज्ज़ी है, वो छोटी क्लासों से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मसला ये बनता है कि बहुत सारे इदारों में बहुत सारे जो टीचर्स हैं, वो सिर्फ ये बात कहकर स्टूडेंट को फैक्टराइजेशन या तज्ज़ी छोड़ देते हैं कि इसकी अहमियत जो है वो 9th-10th में है, या इससे मुतल्लिका जो क्वेश्चन है वो बड़ी क्लासों में आते हैं। लेकिन जो ही बच्चा बड़ी क्लास के अंदर पहुंचता है तो उसे इसके अंदर मसला रहता है, और मसला सिर्फ यहाँ तक नहीं रहता, बल्कि आप जब मैथ के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर हर क्वेश्चन के 2-3 स्टेप के बाद या एक नया मेथड शुरू करें तो उसके अंदर भी ये तज्ज़ी करना जो है वो लाजमी शामिल हो जाता है। तो आज हम सीखेंगे जी इसको तज्ज़ी मिडल टर्म ब्रेक कैसे की जाती है। बड़ा आसान तरीका है, इसको गौर से देखिएगा और मुकम्मल देखिएगा, ताकि आइंदा के बाद आपको कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले तो आप बड़ी आसानी से उसकी तज्ज़ी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हमें रकम दी जाती है, मैंने आपके सामने कुछ वैल्यूज लिखी हैं, हम इनको 1 बाय 1 हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली जो रकम है उसको हम यहां लिखते हैं। हमारे पास वैल्यू है x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमें बेटा जब भी क्वेश्चन मिलेगा हल करने के लिए, तज्ज़ी करने के लिए, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, यानी 2 दर्जी मसावात होनी चाहिए। इसकी पहचान जो है कि जो वेरिएबल है इसकी डिग्री जो है वो 2 होगी। इसके बाद हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जो मैं बातें कही जा रहा हूं आप इसको ज़हन नशीन कर लें। हम हर क्वेश्चन के अंदर यही बातें बार बार करने वाले हैं। हर क्वेश्चन के अंदर हम यही स्टेप करेंगे। क्वेश्चन किसी भी तर्ज का आ जाए, हमें क्वेश्चन को हल करने का तरीका मेन आना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि हम लातादाद क्वेश्चन जो हैं वो इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने रकम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? सबसे पहले x² वाली रकम होनी चाहिए, उसके बाद x वाली टर्म होनी चाहिए, और लास्ट पे कांस्टेंट, और इक्वेशन की राइट साइड पे 0 होना चाहिए। जब हम इस फॉर्म में रकम लिख लें, उसके बाद हमारा अगला काम क्या है? हम बेटा यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगी, इसको अलामत समेत, ये जो x² का यहाँ पे कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे जो अददी सर होगा, जो कोफिशिएंट होगा, इसके साथ हमने इसको जरब देनी है। यानी यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो मुस्तकिल रकम है, उसको हमने जरब देनी है कोफिशिएंट के साथ, अददी सर के साथ। हमने कांस्टेंट को अददी सर कोफिशिएंट जो x² का होगा इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है -2, और जो x² का यहाँ पे कोफिशिएंट है, जो अददी सर है, वो है 1। जब हम -2 को 1 से जरब देंगे तो हमें आंसर मिलेगा -2। ये वो वैल्यू है हमारे पास जो जरब देने से आई है।
यानी हमें जरब देने से जो वैल्यू मिली है वो है -2। अब हमने इसका करना क्या है, हमने इस -2 के, जैसे मैंने लफ्ज लिखा जोड़े बनाना, यानी मिडल टर्म, इसको ब्रेक करना। तो हमें ब्रेक कैसे करना है, जो आंसर कांस्टेंट और कोफिशिएंट अददी सर को जरब देने से आया है हमने वो लिख लिया। अब हमने इसके दो हिस्से करने हैं, दो पार्ट करने हैं। वो कैसे होने चाहिए, जब हम उन दोनों नंबर्स को आपस में जरब दें, मल्टीप्लाई करें, तो हमें यही वैल्यू मिलनी चाहिए। और जब हम उन्हीं दोनों नंबर को जमा या तफरीक करें तो हमें आंसर x का कोफिशिएंट मिलना चाहिए। यानी जमा या तफरीक करने से ये हमें जो आंसर मिलना चाहिए वो x का अददी सर होना चाहिए, x का कोफिशिएंट होना चाहिए, और हमें जरब देने से जो आंसर मिले वो यही -2 होना चाहिए। तो हमें वो ऐसे दो नंबर चाहिए, जोड़े बनाने का मतलब दो अदद चाहिए। अब हम अगर गौर करें तो -2 जरब देने से किस किस तरीके से आता है, मैं यहां पे मुख्तलिफ नंबर्स लिखता हूं। आप अगर जमा के एक को जरब दो -2 से तो हमें -2 मिलेगा। आप -2 को जरब दो जमा के एक के साथ तो हमें -2 मिलेगा। यानी हमें दो ऐसे जोड़े मिल गए हैं जिनको हम आपस में जरब दें तो हमें -2 मिलता है। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसे दो अदद नहीं मिलेंगे जिनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें और हमें आंसर -2 मिले। अब हमें यह दूसरा चेक करना है कि इनमें से किसको हम जमा या तफरीक करें तो हमें आंसर x का कोफिशिएंट अददी सर मिलना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, अगर हम -2 में +1 ऐड कर दें, यानी प्लस का 1 माइनस का 2, तो -2 में से +1 जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -1। अब दूसरी टर्म थी प्लस का 2 है, इसको जब जरब देंगे -1 के साथ तो बनता -2 ही है, लेकिन जब हम इसको जमा करते हैं तो जमा करने से 2 प्लस का है 1 माइनस का है, तो हमें आंसर मिलता है +1। लेकिन हमें वो वैल्यू लिखनी है, वो आंसर लिखना है जो जरब देने से -2 वो दोनों ही है, लेकिन जमा तफरीक करने से x का कोफिशिएंट जो कि माइनस का है वो मिलना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे -1 मौजूद है, तो इसका मतलब हमारे पास जो जोड़े बने हैं वो 1 प्लस का और 2 माइनस का है, हम वो यहाँ पे लिख लेंगे। पहली टर्म हमने वैसे ही लिख दिया करनी है। अब इसकी जगह ये +1, तो 1 चूंकि लिखा नहीं जाता x लिख दिया, और -2, और यहां पे दोनों के साथ वो वैल्यू लिखनी है जो यहां पे मौजूद होगी। यानी +1 ये वाला, x क्यों लिखा क्योंकि यहां पे x है, -2 ये वाला, और यहां x क्यों लिखा क्योंकि ये है। अब चौथी जो टर्म है इसको हमने वैसे ही लिख देना है। यानी हमने क्या किया कि जो मिडल टर्म थी इसको हमने ब्रेक कर दिया दो हिस्सों में, यानी हमने इसके जोड़े बना लिए। अब यहां पे भी दोबारा फिर आप चेक कर सकते हैं कि -2x में +x ऐड करें तो हमें माइनस का x मिलता है। तो जब हम -2 को +1 से जरब देते हैं तो हमें -2 मिलता है। अब इसके बाद जो ही हम जोड़े बना लेंगे तो हमारे पास रकमों की तादाद हो जाएगी 4। जो ही रकमों की तादाद 4 बनेगी तो ये लाजमी बात है कि पहली दो टर्म में से वैल्यू एक कॉमन आएगी और अगली दो वैल्यूज में से एक वैल्यू कॉमन आएगी। तो इन दोनों में कॉमन है x, तो हमें वो लिखना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, बाहर ऑलरेडी x है, तो हमें एक्स स्क्वायर कब मिलेगा, जब x को x से जरब देंगे। ये अलामत इधर लगा देंगे। यहाँ x हमें चाहिए, x ऑलरेडी हमारे पास है, तो x को जब हम 1 से जरब देंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं
बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि यहाँ पे अलामत कौन सी लगानी है। तो बेटा आपने याद रखना है हमेशा जो ये तीसरी वैल्यू से पहले यहाँ पे अलामत होगी वही अलामत को आपने नीचे उतार लेना है। अगर इधर जमा है तो जमा लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है। अब यहाँ पे माइनस है तो वो लिख लिया। अब इन दोनों में से कॉमन है 2। यहाँ पे फिर उसी तरह -2 को किस अदद से जरब देंगे कि हमें -2x मिले, तो -2 ऑलरेडी मौजूद है तो यहाँ आएगा x। अब माइनस हमें बाहर लगा हुआ है, माइनस ही अंदर चाहिए, तो जब यहाँ पे मैं जमा लिखूंगा वो इससे जरब खाएगा माइनस हो जाएगा, और 2 हमें चाहिए, 2 ही बाहर लगा हुआ है तो 2 को देंगे 1 से जरब इज इक्वल टू 0। या दूसरा तरीका जिसको हम जो है वो झटका सिस्टम कहते हैं, जो वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर आएगी वो ही आंखें बंद करके रकम इसके अंदर लिख दे। लेकिन गलती स्टूडेंट कहाँ करते हैं कि ये अलामत में रट्टा लगाते हैं। अलामत को रट्टा नहीं लगाएंगे आप, जो अलामत तीसरी टर्म के साथ होगी वही अलामत इधर लिख देंगे। अब इसके बाद यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इन दोनों में कॉमन फिर x+1 वो लिख लेंगे। इधर से बचा बाकी x और यहां से बचा -2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये होता है कि या ये वैल्यू 0 के इक्वल है तब ये इससे ज़रब खाए तो जवाब 0 देगी, या ये वैल्यू 0 है तो जब ये इससे ज़रब खाएगी जवाब 0 देगी। हम क्या करेंगे, हम दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो x+1 इज इक्वल टू 0 और x-2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2। अब हमें x के 2 आंसर मिल गए। जितनी डिग्री की इक्वेशन होती है उतने उसके आंसर होते हैं, और ये 2 वैल्यूज जो हैं वो इसका सॉल्यूशन सेट है। अब हमें पता कैसे चलता है कि ये इसका सॉल्यूशन सेट है, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया लेकिन हमें यही नहीं पता चलता कि हमें कंफ्यूज है कि आंसर ठीक है या नहीं। तो इसको चेक करने का तरीका कि आंसर ठीक है कि नहीं, मैं आपको इस वीडियो के एंड पे इसका तरीकाकार भी सिखा दूंगा, जिससे आपको पेपर के अंदर ये पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है। तो स्टूडेंट हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ और यही तरीकाकार अपनाने की कोशिश करते हैं कि हम क्या बाकी क्वेश्चन भी इस तरीकाकार से कर सकते हैं या नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ, तो सेम उसी तरह सबसे पहला काम हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें यह क्वेश्चन दे दिया गया है। उसके बाद हमने क्या सीखा कि इस कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर के अददी सर से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम -195 को इसके कोफिशिएंट अददी सर 1 से ज़रब देंगे तो हमें मिलेगा -195। अब हमने इसका क्या करना है, इसके बेटा 2 हिस्से करने हैं, 2 पार्ट करने हैं, जोड़ा बनाना है ऐसा कि ज़रब देने से -195 आए, और जब हम उनको जमा तफरीक करें तो x का कोफिशिएंट -2 मिलना चाहिए। अब चूंकि ये बड़ी वैल्यू है, हमें कैसे पता चले, हम कैसे पढ़ा पढ़े, तो हमें क्या करना है, हम इसकी तज्जी कर लेंगे जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते। 195, तो मुफरद तज्जी क्या होती है कि मुफरद ही नंबर के ऊपर इसको तकसीम किया जाता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 पे चूंकि ये पूरा पूरा तकसीम नहीं होता, अब 3 पे कर लेते हैं। 6 3 18, 1 5 3 15। अब 65 फिर ये 3 पे नहीं होगा तो 3 से बड़ा प्राइम नंबर 5, 5 1 5, 1 इधर गया 15, तो 5 3 15। अब 13 चूंकि प्राइम नंबर है तो इसका मतलब 195 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो खत्म हो गई। अब इसका मतलब ये है कि इन तीनों को जब हम ज़रब देंगे वो ये आएगा ही 195, लेकिन हमें 2 बनानी है टर्म, 2 रकमें बनानी है यानी जोड़े। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं,
तो 5 3 15 जरब ये वाली वैल्यू 13। अब हम इस 3 को मिला लेते हैं 13 के साथ, 39 जरब 5। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, 3 को 13 से मिला दिया, अब 13 को 5 से मिला दें तो 65 और 3 रह गया अलहदा, और एक हमारे पास बनेगा 195 मल्टीप्लाई 1। यानी ये वो वैल्यूज है जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 195 आता है। यानी दो दो टर्म में जोड़े हैं, लेकिन अब दूसरी शर्त चेक करनी है कि वो क्या है, एक्स का अददी सर हमें कैसे मिलता है। तो जरा चेक करते हैं हम, 100 जरब देने से आ ही जाएगा। अब हमारा फोकस होना चाहिए इस पे। 195 में एक जमा करो तो 196, 195 जो एक कड्डो तो 194। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जोड़ा जो है वो नहीं है। अब चल रहे ऊपर वाली तरफ, 65 ਨੂੰ 3 जमा ਕੀਤੇ ਤੇ 68, 65 चो 3 कढ़िए थे 62। इसका मतलब है ना जमा करने से आता है ना माइनस करने से, तो ये भी हमारा जो है वो जोड़ा नहीं है। अब चल रहे हैं ऊपर की तरफ, 39 ते 5 44 ते 39 चो 5 कढ़िए ते 34। ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि यह भी ਇਹਦਾ जोड़ा कोई नहीं। अब चलते हैं आखिरी नंबर, तो ये होगा। और ये भी बात याद रखना कि फैक्टराइजेशन करते वक्त जब हम जोड़े बनाते हैं तो एक जोड़ा जरूर बनेगा। अब जारी बात है कि ये जब सब नहीं बने तो ये 15 और 13 जो है वो जरूर बनेगा। कैसे? 15 अगर हम रखें जमा का, 13 रखें माइनस का, तो 15 में से 13 गए 2 तो आता है, लेकिन हमें चाहिए माइनस का। तो स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 15 के साथ लगानी पड़ेगी माइनस की अलामत और 13 के साथ जमा की। तो 15 में से जब हम 13 निकालेंगे तो माइनस का 2 आता है। तो जब आप -15 को 13 से जरब दोगे तो कितना आ जाएगा, 195। तो हमें कौन से दो अदद मिले, माइनस का 15 और दूसरा कौन सा, जमा का 13। तो सेम उसी तरह अब करना है। एक्स स्क्वायर जो है वो हम पहले लिख लेंगे, पहली टर्म, इसको ब्रेक किया गया है, -15 साथ एक्स क्यों लिखूंगा, क्योंकि यहां पे एक्स है, और जमा का 13 एक्स क्यों लिखा, चूंकि यहां पे, और -195 इज इक्वल टू 0। क्या बताया था मैंने, इसके बाद 4 टर्म्स बनेंगी। उसी तरह हमारे पास 4 टर्म है, तो पहली 2 में कॉमन लाजमी आएगा, अगली 2 में कॉमन लाजमी, एक्स आएगा कॉमन, एक्स -15, अलामत यहाँ पे जमा किया इसलिए यहाँ पे जमा, कॉमन क्या आएगा 13, x -15 है तो अंदर भी x -15 ही आएगा, इक्वल में 0। सेम उसी तरह बेटा x -15 x +13 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को बेटा आप 0 के इक्वल रख लेंगे। अब यहां से x की कीमत 15 आ जाएगी और यहां से x की कीमत -13, यानी ये इसका सोल्यूशन सेट है। तो इसको हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, और कैसे पता चलेगा आंसर ठीक है, वो वीडियो के एंड पे। अब बेटा आपके सामने मैंने और भी बहुत से क्वेश्चन टर्म्स लिखी हुई हैं, तो अब चलते हैं एक नई तर्ज की तरफ कि क्या अगर एक्स स्क्वायर का अददी सर कोई नंबर मौजूद है 1 के अलावा, तो क्या वो क्वेश्चन भी इस तरीके से हो जाएगा। तो चेक करते हैं। तो जी स्टूडेंट चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें वैल्यू दी गई है 11x² -34x और +3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि रकम जो है वो क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जी हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके बाद अगला काम सेम उसी तरह, क्या हमने कहा कि हमने अपने कांस्टेंट को जो हमारे पास मुस्तकिल है उसको मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के अददी सर के साथ।
कोफिशिएंट के साथ। तो जब हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर 33 जमा का। अब हमने इसके दो पार्ट करने हैं, दो हिस्से बनाने हैं। कैसे हिस्से कि अगर उन दोनों को जरब दें तो 33 आए और जमा तफरीक करें तो हमें आंसर x का कोफिशिएंट यानी माइनस का 34 मिले। तो 33 के 33 और 1, यानी अगर हम 33 को 1 से जरब दें 33 आता है, 11 को 3 से जरब दें तो 33 आता है, यानी 33 के जोड़े जो जरब खाने से हमें 33 देते हैं तो वो यही दो हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। अब दूसरी कंडीशन सेम उसी तरह हमें चेक करनी है कि जमा तफरीक करने से आंसर माइनस का 34 आए। तो जरा चेक कर दें यार, 11 जो 3 कढ़िए थे 8 ते 11 जो 3 जमा किए थे 14। इसका मतलब ये है कि हमें ये वैल्यू नहीं मिली, तो ये इसके जोड़े नहीं हो सकते। अब रह गया एक, तो इसे बनना चाहिए। पहले अगर हम दोनों के साथ जमा लगा लें, 33 भी जमा का 1 भी जमा का, जरब देने से जमा का 33 तो आ जाएगा। चेक करते हैं माइनस 34 आता है तो वो नहीं आता। अब अगर 33 के साथ माइनस लगा दें 1 के साथ जमा तो माइनस का 33 आएगा। तो हमें तो चाहिए जमा का 33। तो क्या करें, इसके साथ भी माइनस की अलामत और 1 के साथ भी माइनस की अलामत। तो -33 को -1 से जरब देंगे तो जमा का 33 आएगा। तो -33 में -1 ऐड करेंगे तो माइनस का 34। तो हमें जोड़े मिल गए। तो उसी तरह पहली रकम हम वैसे ही लिखेंगे। जोड़े क्या बन गए, -33x -x और ये जमा का 3 चौथी टर्म वैसे ही। तो मेरा ख्याल है स्टूडेंट आपको इसकी भी समझ आ चुकी होगी। तो इससे आगे आप क्वेश्चन खुद कीजिएगा और मुझे जो है कमेंट के अंदर इसके आंसर बताइएगा क्या निकलेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन दोनों में से हम एक क्वेश्चन करते हैं और एक क्वेश्चन आपका जो है वो होमवर्क है, और मैं एंड पे आपको इसके सॉल्यूशन सेट को चेक करने का कि हमारा आंसर ठीक है या गलत उसका तरीकाकार बताने वाला हूं। जी स्टूडेंट, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोनों में से जो क्वेश्चन है मेरा ख्याल है बटे वाली वैल्यू वाला आपको लग रहा है कि परेशान हो रहे हैं कि इसको कैसे करना है, और नीचे वाला आपको नजर आ रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो मैं जो आप क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने वाला, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बना के दिखा देता हूं। आगे आपने होमवर्क में मुझे ये चेक कराना है कि आपका आंसर जो है वो क्या निकला है। हम चलते हैं इस बटे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले इसकी फैक्टराइजेशन करने से पहले क्वेश्चन की हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिख देते हैं। 5x² वैसे ही लिख देते हैं। ये 9x उधर जाएगा तो माइनस का 9x हो जाएगा, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, और राइट साइड पे हमारे पास क्या बचा, 0। हमारे पास क्वेश्चन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इन दोनों वैल्यूज को उधर ले गए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब आगे आपने ये क्वेश्चन करना है और ये आपका जो है वो होमवर्क है। अब चलते हैं स्टूडेंट अपने बटे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो परेशान नहीं होना, तरीकाकार जो मैंने आपको सिखाया है हम उसी तरीके पर अमल पैरा करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू है जी हमारे पास x² जमा 17x जमा 33/4 और इक्वल में है 0। तो सबसे पहला काम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, म्यारी शक्ल होनी चाहिए, तो वो ये है। अब सबसे पहले चूंकि हमारे पास यहाँ पे बटे हुए वैल्यू 4 है, इसके बटे में 1 होगा, इसके बटे में 1 है, इसके बटे में भी 1 है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे जुज़ाफ़े अकल, उसको पूरी वैल्यू से ज़रब दे देंगे। तो जब 4 आएगा तो 4 यहाँ पे ज़रब खाएगा 4x², 4 जब यहाँ पे ज़रब खाएगा तो 68x, जब यहाँ 4 ज़रब खाएगा तो ये कट जाएगा 33, और जब यहाँ 4 ज़रब खाएगा तो 0। तो हमारे पास बटा जो है वो खत्म हो गया। अब क्या तरीकाकार सिखाया, कांस्टेंट को x² के अददी सर से मल्टीप्लाई करना है। तो 33 को 4 से ज़रब दी
तो 33 ज़रब 4, 4 3 12, 1, 4 3 12 और 1 13, हमारे पास आ गया 132। अब इसके जोड़े बनाने हैं कि हमें आंसर 68 मिले। तो देखते हैं जी, 132 की करें तजज़ीह, 2 6 2 12 1 6। तो अब यहां से भी हमें पता चल गया है कि यहां से अगर 66 को 2 से ज़रब दी 132 आता है, तो ये जोड़े 66 में 2 जमा करें तो 68। बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि तजज़ीह करते हुए हमें पहले ही वो 2 अदद मिल जाते हैं, जैसे इसमें मिल गए हैं। तो उसी तरह हम ये 2 अदद लिख लेंगे यहाँ पे, 4x स्क्वायर 66x प्लस 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। अब इसमें मैंने आपको बताया कॉमन आएगा, तो इसमें कॉमन आएगा। तो इसमें कॉमन जो है वो 2x कॉमन है, तो वो लिख लेंगे। हमें चाहिए 4x स्क्वायर, तो 2 लिख चुके हैं, 4 चाहिए तो मजीद 2, x की पावर 2 चाहिए, x है तो यहाँ आएगा x प्लस 66x चाहिए, 2x लिख चुके हैं, तो 66 बनाने के लिए 2 को जब 33 से ज़रब दें, तो यहां मैंने बताया अलामत हमेशा जमा की, नफी की जो तीसरी रकम के साथ होगी वो लगानी है। तो यहाँ जमा किया, जमा लिख दिया, माइनस होता माइनस। अब इन दोनों में कॉमन कोई नहीं है, तो एक तो हर एक में कॉमन है, तो यहाँ हम एक कॉमन लिखेंगे और यही वैल्यू आ जाएगी। अब सेम उसी तरह 2x जमा 33 और 2x जमा 1 इक्वल 0। अब इसको अलहदा 0 के इक्वल, इसको जमा 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल, जमा का 33 उधर जाएगा, माइनस का x की कीमत निकल आई -33/2, और यहां से x की कीमत जमा का 1 उधर गया, माइनस का और बटे में 2। तो ये हमारे सोल्यूशन सेट हैं। तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि हम चेक करना भी सीखेंगे, हम अपनी तसल्ली के लिए कि हमारा आंसर ये ठीक है कि नहीं। तो चलते हैं जी, हमें कैसे पता चलता है कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो गलत है या सही है। तो जी स्टूडेंट, चलते हैं, हम अपने ही क्वेश्चन को खुद चेक करते हैं कि वो सवाल ठीक है या गलत। जो हमें आंसर मिलेंगे बेटा, जो हमें आंसर निकाले होंगे, हमने वही x की वैल्यू अपने गिवन इक्वेशन में, जो हमें क्वेश्चन दिया था ओरिजिनल रकम, उसमें पुट करनी है। पुट करने के बाद अगर इस तमाम साइड का आंसर 0 आ गया, तो हमारा वो आंसर ठीक होगा, यानी हमारा वो आंसर जो है वो सोल्यूशन सेट कहलाएगा। अगर वो पुट करने से आंसर इस साइड का 0 नहीं आता, तो वो उसका कहलाएगा एक्स्ट्राटेनियस रूट, यानी वो उसको साबित दुरुस्त नहीं कर सका। तो चेक करते हैं, पहले x की जगह -33/2 दर्ज करते हैं। तो इस x की जगह -33/2 चेक किया, जमा 17, फिर इस x की जगह -33/2 पुट किया, और ये जमा का 33/4 वैसे ही, और इक्वल में हमें आंसर 0 है, तो इस सारे का 0 मिलना चाहिए। तो -33 का हम स्केयर लेंगे, यानी 33 को 33 से हम देंगे ज़रब, तो 9 फिर 9 फिर 9 9, ये आ गया 9 और 1 10, 1089, 2 का स्केयर बटे में 4। हम इनको आपस में ज़रब देते हैं, 33 को 17 से, तो 7 3 21, 2 7 3 21, 2 और 2 23, 3 1 3 3 1 3, 1 3 3 6 3 2 5, तो ये आ गया 561 बटे में है 2, जमा 33 बटे में 4 इक्वल 0। अब इसका एलसीएम लें तो हमें मिलेगा 4, ये 1089 माइनस 2 बचेगा, 4 को 2 पे तकसीम करेंगे, तो 2 1 2 6 2 12 1 5 2 10 और 1 11, ये जमा का 33 इक्वल में 0। अब 33 और 89 1000 को जमा करें,
तो 1089 जमा 33 बटे में है 4 इक्वल 0। तो इनको जमा करें तो हमारे पास आ जाएगा 1122 नफी 1122 बटे में हमारे पास है 4, अब इक्वल में 0। तो 11/22 में से जब 11/22 निकालेंगे 0 बटे में 4, तो 0 को 4 पे तकसीम करेंगे तो 0। तो हमारी दोनों साइडों को जो आंसर है वो 0 है, तो इसका मतलब हमारा ये आंसर ठीक है। इसी तरह हमें दूसरा भी आंसर इसमें चेक करते हैं पुट करके कि अगर वो भी ठीक हुआ तो हमें पता लग जाएगा खुद ही कि हमारा जो आंसर है वो ठीक है। तो जी स्टूडेंट, अब दूसरी वैल्यू को पुट करते हैं। तो -1/2 का स्क्वायर 17, इस x की जगह फिर -1/2 और प्लस में 33/4 और इक्वल में हमें 0 चाहिए। तो 1/4 -17/2 33/4 एलसीएम हमें मिलेगा 4, तो 1 -17 2 34 जमा 33 इक्वल में मिलेगा 0। 33 और 1 आएगा 34 -34 बटे में 4, ये 0। तो जब तकसीम करेंगे तो 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दोनों आंसर ठीक है और यही हमारा सॉल्यूशन सेट है -33/2 और -1/2। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो मेरा ख्याल है स्टूडेंट आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन फैक्टराइजेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होगी, जिसको हम जोड़े बनाना कहते हैं, वो आप बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।